हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट 2 की बात करेंगे, जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा वो टू सेपरेट एंड आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द गिवन ऑर्गेनिक मिक्सचर है। प्लीज़ स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप तक पहुँचा सकें। सो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है टू सेपरेट एंड आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द गिवन ऑर्गेनिक मिक्सचर। अब इस प्रैक्टिकल को करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट की नीड होती है। इसमें हम रिक्वायरमेंट में हम लेंगे बाइनरी ऑर्गेनिक मिक्सचर, टेस्ट ट्यूब होल्डर, पोस्टिंग डिस्क, फिल्टर पेपर, ट्राइपॉड स्टैंड, ग्लास रॉड, बीकर, बर्नर, ये सभी चीज़ें की हमें नीड होती हैं। देन आफ्टर हम मिक्सचर की जो हमें बाइनरी मिक्सचर मिलता है हम उसका टेस्ट करेंगे। ओके, टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हम प्रिलिमिनरी टेस्ट करते हैं। जैसा कि मैंने पहले जो वीडियो आपको अपलोड किया था उसमें मैंने बताया है कि प्रिलिमिनरी टेस्ट क्या होता है। प्रिलिमिनरी टेस्ट एक ऐसा सैंपल का प्री ट्रीटमेंट टेस्ट होता है जिसके थ्रू हम किसी भी जो भी हमें बाइनरी मिक्सचर मिलता है हम उसका स्टेट, कलर, ऑर्डर, सॉल्युबिलिटी, इग्निशन टेस्ट, अनसैचुरेशन टेस्ट, एलिमेंट टेस्ट करते हैं। ओके, तो स्टेट जो होता है हमारा वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, इसके बारे में हम पता कर लेंगे उससे देख कर कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। हमें जो बाइनरी मिक्सचर मिला था वो तो सॉलिड था। अब हम इसका कलर देखेंगे तो कलर हम तो देखकर ही बता सकते हैं कि इसका कलर कैसा है, तो हमें येलो कलर का मिला था। देन आफ्टर ऑर्डर यदि उसमें जो हमें बाइनरी मिक्सचर मिल रहा है उसमें अगर स्मेल आती है तो वो स्पेसिफिक, और अगर इसमें से स्मेल नहीं आती है तो वो स्पेसिफिक नहीं होगा। ठीक है। देन आफ्टर सॉल्युबिलिटी टेस्ट हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, दिए गए मिक्सचर को स्मॉल अमाउंट में टेस्ट ट्यूब में लेंगे और उसमें वाटर डालेंगे। तो वाटर डालने के बाद अगर वो घुल गया दैट मीन्स ये हमारा सॉल्युबल है। अगर वो सॉल्युबल, या फिर हम लोग अल्कोहल में मिलाकर देखेंगे तो अल्कोहल में अगर हम डालकर देखेंगे टेस्ट ट्यूब में लेकर, तो अल्कोहल में अगर सॉल्युबल हुआ तो हम लोग लिखेंगे सॉल्युबल इन अल्कोहल। देन आफ्टर अगर वो सॉल्युबल नहीं हुआ, खुला नहीं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इनसॉल्युबल। ओके, इग्निशन ट्यूब टेस्ट हम कैसे करते हैं। इग्निशन ट्यूब टेस्ट करने के लिए हम स्पैक्चुला लेते हैं। स्पैक्चुला लेने के लिए स्पैक्चुला लेकर हम दिए गए मिक्सचर को स्मॉल अमाउंट में हम स्पैक्चुला में लिए और उसे फ्लेम पर ले जाकर हीट करेंगे तो अगर वो फ्यूम अगर देगा, अगर उसमें से फ्यूम निकली दैट मीन्स हमारा क्या होगा, ये एरोमेटिक, और फ्यूम्स नहीं निकली दैट मीन्स ये हमारा क्या होगा, एलिफेटिक। अब एरोमेटिक जब किसी कंपाउंड में बेंजीन रिंग होती है, अगर वो साइक्लिक होता है तो एरोमेटिक, और साइक्लिक नहीं होता है दैट मीन्स ये क्या है, हमारा एलिफेटिक होगा। अब अनसैचुरेशन टेस्ट हम कैसे करेंगे। अनसैचुरेशन टेस्ट करने के लिए हम टेस्ट ट्यूब में दिए गए मिक्सचर को स्मॉल अमाउंट में लेंगे और उसमें KMnO4 सॉल्यूशन डालेंगे। अब KMnO4 सॉल्यूशन डालने के बाद यदि कलर चेंज हुआ दैट मीन्स क्या होगा कि ये सैचुरेटेड है, और कलर चेंज नहीं हुआ दैट मीन्स ये क्या होगा, अनसैचुरेटेड। अब इतने टेस्ट करने के बाद हम एलिमेंट टेस्ट करने के लिए क्या बनाते हैं, सोडियम एक्सट्रेट। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हम सोडियम एक्सट्रेट को कैसे बनाते हैं। तो सोडियम एक्सट्रेट बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सोडियम एक्सट्रेट बनाने के लिए हम एक इग्निशन ट्यूब लेते हैं। यहाँ पर उसकी मेथड लिखी हुई है। इग्निशन ट्यूब लेंगे। इग्निशन ट्यूब लेने के बाद हम उसमें स्मॉल अमाउंट में दिए गए बाइनरी मिक्सचर को स्मॉल अमाउंट में लेंगे और उसमें सोडियम का टुकड़ा डालेंगे। सोडियम का टुकड़ा डालने के बाद फिर से हम इग्निशन ट्यूब में स्मॉल अमाउंट में ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे। देन आफ्टर हम उसे फ्लेम में जाकर हीट करेंगे। इसे तब तक हम हीट करते रहेंगे जब तक कि ये रेड हॉट ना हो जाए। जैसे ही ये रेड हॉट हो जाता है हम इसे पोर्सिलेन डिश में 10 से 15 ml डिस्टिल वाटर लेते हैं और पोर्सिलेन डिश में ले जाकर ऐसे रख देते हैं। जब ये वैसे तो ये खुद ही टूट जाता है, अगर ये नहीं टूटा तो हम इसे पिस्टल के थ्रू क्रश कर लेते हैं। देन आफ्टर हम फिल्टर पेपर के थ्रू हम इसे फिल्ट्रेट कर लेते हैं। फिल्ट्रेट करने के बाद जो भी हमें सॉल्यूशन मिलता है वो हमारा सोडियम एक्सट्रेट होता है। देन आफ्टर सोडियम एक्सट्रेट के थ्रू हम क्या करते हैं, एलिमेंट टेस्ट करते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन का टेस्ट किया जाता है। यहाँ पर हमारा जो दिया गया था कंपाउंड उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, नाइट्रोजन का टेस्ट कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन का टेस्ट करने के लिए हम जो सोडियम एक्सट्रेट अभी मैंने आपको बताया मेथड, उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, सोडियम एक्सट्रेट बनाएंगे। सोडियम एक्सट्रेट बनाने के बाद हम इसमें 1 ml
NaOH लेंगे, 0.5 ml FeSO4 लेंगे, देन उसको हीट करेंगे। हीट करने के बाद हम उसमें H2SO4 डालेंगे। H2SO4 डालने के बाद हम उसमें 2 ड्रॉप FeCl3 सॉल्यूशन डालेंगे, जिससे हमारा क्या होगा, प्रूशियन ब्लू कलर आएगा। अगर प्रूशियन ब्लू कलर आया तो हमारा नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। अगर ये कलर नहीं आता दैट मीन्स क्या होता है कि नाइट्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सेपरेशन के बारे में बताया गया कि हमारा जो बाइनरी मिक्सचर होता है वो किस चीज़ में सेपरेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट में या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड में। तो हम यहाँ पे क्या करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड सेपरेशन करें। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सेपरेशन करने के जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हमने यहाँ पर ये मेथड है। सबसे पहले हमने क्या लिया, 10 ग्राम एक बीकर लिया, बीकर में 10 ग्राम हम मिक्सचर लिए। देन आफ्टर हम इसमें 25 ml डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन डाल दिए। उसको डालने के बाद हम ग्लास रॉड से उसे थोड़ा सा शेक करने के बाद हम उसको फिल्ट्रेट कर लिए। फिल्ट्रेट करने के बाद हमें 2 पार्ट मिला, फिल्ट्रेट पार्ट ए जो कि हमारा इनसॉल्युबल होता है, और फिल्ट्रेट पार्ट बी। ओके, देन आफ्टर जो हमारा फिल्ट्रेट जो होता है हमारा सॉलिड होता है, उसको हम लोग वाटर से वॉश करके हम लोग उसको रख लेते हैं। हमारा जो होता है वो क्या होता है, इनसॉल्युबल कंपाउंड ए होता है। और जो हमारा दूसरा होता है फिल्ट्रेट पार्ट, हम उसमें क्या करते हैं, फिनोलिक कंपाउंड इन फिल्ट्रेट एज सोडियम सॉल्ट। फिर हम लोग उसको क्या करते हैं, वॉश सॉलिड विथ वाटर एंड ड्राई। देन आफ्टर चेक प्योरिटी ऑफ एंड डिटर्मिनेशन मेल्टिंग पॉइंट। देन आफ्टर हम देखेंगे यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप टेस्ट। फंक्शनल ग्रुप टेस्ट करने के लिए हम फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर हम जब टेस्ट करेंगे इनसॉल्युबल कंपाउंड का, तो इनसॉल्युबल कंपाउंड ए का सबसे फंक्शनल ग्रुप टेस्ट करने से पहले हम उसका प्रिलिमिनरी टेस्ट करेंगे। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया वैसे ही हम यहाँ पर प्रिलिमिनरी टेस्ट करेंगे। प्रिलिमिनरी टेस्ट करने के बाद हम यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप टेस्ट करेंगे। फंक्शनल ग्रुप टेस्ट करने के लिए हमने यहाँ पर फिनॉल का टेस्ट किया है, तो फिनॉल के लिए हम लोग क्या करते हैं, फेरिक क्लोराइड टेस्ट करते हैं। फेरिक क्लोराइड टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हम दिए गए मिक्सचर को स्मॉल अमाउंट में लेते हैं, उसमें 2 ड्रॉप वाटर डालते हैं। वाटर डालने के बाद हम इसमें न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन को डालते हैं, जिससे वॉयलेट कलर आता है। और वॉयलेट कलर आया दैट मीन्स क्या होगा, हमारा फिनॉल ग्रुप प्रेजेंट होगा। या तो हम लोग इसमें अल्कोहल से भी कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग फेरिक क्लोराइड टेस्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, अल्कोहलिक सॉल्यूशन लेंगे। अल्कोहलिक सॉल्यूशन लेने के बाद इसमें न्यूट्रल FeCl3 डालेंगे, वॉयलेट कलर आएगा और फिनॉल प्रेजेंट होगा। देन आफ्टर अब हम लोग यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप का टेस्ट करेंगे। तो नाइट्रो ग्रुप का टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिजॉल्व 2 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक मिक्सचर इन 2 ml कंसनट्रेट HCl एंड 2 ml कंसनट्रेट NaNO2 एंड 2 ml H2O एंड 2 ड्रॉप्स ऑफ बीटा नैप्थॉल। ये सभी हम डालेंगे। देन आफ्टर हमारा क्या आएगा, रेड PPT आएगा। रेड PPT आएगा, देन आफ्टर हमारा यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होगा। अब आगे हम देखेंगे यहाँ पर एलिमेंट डिक्लेरेशन में हमारा जो हम टेस्ट करें उसमें हमारा एलिमेंट डिक्लेरेशन यहाँ पर क्या था, नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन जो था हमारा या एब्सेंट था। अब यहाँ पर हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप टेस्ट। फिर से हम फिनॉल का टेस्ट दिया गया है, जिसमें हम 3 तरह के टेस्ट करेंगे। उसके थ्रू हमें कंफर्म हो जाएगा कि हमारा जो फिनॉल ग्रुप इसमें प्रेजेंट है, फिनॉल। ओके, देन आफ्टर हमारा यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि हमने क्या लिया, दिए गए मिक्सचर का एक्वस सॉल्यूशन लिया और उसमें क्या डाला, न्यूट्रल FeCl3 डाला, वॉयलेट कलर आया तो हमारा फिनॉल जो होता है वो प्रेजेंट होता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पर है 3rd पॉइंट पे हमने कंपाउंड लिया। कंपाउंड मतलब दैट मीन्स हमारा क्या था, दिए गए मिक्सचर को हम स्मॉल अमाउंट में टेस्ट ट्यूब में लिए, उसमें फिनॉल एनहाइड्राइड डाला। फिनॉल एनहाइड्राइड डालने के बाद कंसनट्रेट H2SO4 डालकर हीट किया। हीट करने के बाद हम इसको कूल होने के लिए छोड़ दिए। देन आफ्टर इसमें क्या करें, हम NaOH सॉल्यूशन डालें। तो यहाँ पर क्या हुआ, बाइंड पिंक कलर आया तो फिनॉल ग्रुप यहाँ पे क्या था, प्रेजेंट था। फिनॉल का जो मेल्टिंग पॉइंट जब हम निकालते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, 94 डिग्री सेल्सियस आता है। अब हम यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रुप टेस्ट करेंगे। स्पेसिफिक ग्रुप टेस्ट करने के लिए हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब लिया। टेस्ट ट्यूब में दिए गए मिक्सचर को स्मॉल अमाउंट में लिया और उसका अल्कोहलिक सॉल्यूशन बनाया। और उसमें क्या किया, अल्कोहलिक सॉल्यूशन 1 ml सॉल्यूशन कम से कम हमने बनाया। देन आफ्टर हम इसमें क्या करें, 1 ड्रॉप FeCl3 डालें तो ग्रीन कलर आया। अब बीटा नैप्थॉल यहाँ पे क्या था, ग्रीन कलर आने से ही पता चला कि यहाँ पे क्या होगा, बीटा नैप्थॉल प्रेजेंट होगा।
अब बीटा नैप्थोल का हम क्या करेंगे, कन्फर्मेटरी टेस्ट करेंगे। कन्फर्मेटरी टेस्ट करने के लिए एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड का एक्वस सॉल्यूशन लिया, उसमें 2 ml ब्रोमीन वाटर डाला। तो ब्रोमीन वाटर जैसे ही हमने डाला, यहाँ पर क्या हुआ, येलो कलर आया। येलो कलर आने से हमें पता चल गया कि यहाँ पर बीटा नैप्थोल कन्फर्म है। देन आफ्टर हम स्पेसिफिक ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप टेस्ट कर लिए। देन आफ्टर हमें जो कंपाउंड बी मिला था हम उसका टेस्ट करेंगे। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम जो भी हमें कंपाउंड मिलता है हम उसका प्रिलिमिनरी टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रिलिमिनरी टेस्ट किया। देन आफ्टर हम फंक्शनल ग्रुप टेस्ट करेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप टेस्ट करने के लिए हमने क्या लिया, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के में हमारा क्या था, नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट था। तो हम देखेंगे कैसे प्रेजेंट था, कि हमने कैसे इसको डिटेक्ट किया। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, डिसॉल्व 2 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक मिक्सचर इन 2 ml कंसनट्रेट HCl एंड 2 ml डाइल्यूट NaNO2 एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बीटा नैप्थोल। जैसे ही हमने इसे डाला टेस्ट ट्यूब में तो रेड पीपीटी आने लगा। रेड पीपीटी आया, दैट मीन्स हमारा क्या था, नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट था। अब इसका हम लोग मेल्टिंग पॉइंट निकाले, तो मेल्टिंग पॉइंट निकालने पर हमारा मेल्टिंग पॉइंट कितना आया, 30 डिग्री सेल्सियस आया। स्पेसिफिक ग्रुप का टेस्ट करेंगे हम। अब हमारा जो नाइट्रो ग्रुप था उसका स्पेसिफिक ग्रुप क्या होगा, उस मतलब मीन्स उसका डेरिवेटिव क्या होगा, मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन। ओके, तो मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन का टेस्ट करने के लिए हमने क्या किया, दिए गए मिक्सचर को स्मॉल अमाउंट में टेस्ट ट्यूब में लिया और उसमें डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन डाला, तो ब्राउन कलर का सॉल्यूशन हो गया। अब ब्राउन कलर आया, दैट मीन्स हमें क्या पता चल गया कि इसमें मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन प्रेजेंट है। ओके, देन आफ्टर हमने इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट करने के लिए हमने क्या किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने एसीटोन डाला। एसीटोन डालने के बाद डाइल्यूट NaOH डाला, तो वॉयलेट कलर आया। वॉयलेट कलर जब आ गया तो हमने इसमें क्या किया, एसिटिक एसिड डाला। एसिटिक एसिड जैसे ही हमने डाला, यहाँ पर रेड कलर आया, दैट मीन्स हमारा क्या था, मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन प्रेजेंट था। अब हम रिजल्ट देखेंगे यहाँ पर। तो रिजल्ट में हमें क्या मिला, द गिवन ऑर्गेनिक मिक्सचर कंटेन इनसॉल्युबल पार्ट A, functional group phenolic group, specific group beta naphthol and soluble part B, functional group nitro group and specific group metadinitrobenzene। अब हम यहाँ पे प्रिकॉशन देखेंगे। प्रिकॉशन यहाँ पर क्या था कि सबसे पहले टेस्ट ट्यूब मस्ट बी क्लीन एंड ड्राई, मिक्सचर शुड बी टेकलेस, होल्ड द टेस्ट ट्यूब विद द होल्डर एंड थर्ड बोल रहा है टेक केयर बाय यूजिंग कंसनट्रेट एसिड। प्लीज़ like, share and subscribe my channel.